पर 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 तारीख से दिल्ली में दोबारा बारिश आने का संभावना है। तो इस बीच में यानी कि अब बहुत ज्यादा गर्मी शायद नहीं होगी, थोड़ी सी राहत रहेगी। तापमान सामान्य तापमान से कम ही रहेगा, लेकिन 19 से धीरे धीरे बढ़ेगी। जो आज कल था, कल 31.5 था, आज 30.3 है, लेकिन कल 32 हो जाएगा, परसों 33। इन दिस वे 21-22 को सबसे ज्यादा इस हफ्ते में होगा, 38-39 तक पहुंचने का संभावना है। फिर भी सामान्य टेम्परेचर से नीचे रहेगा। एक आखिरी सवाल जरूर समझिए इससे पहले कि आप जाएं, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में वहां पर बताया जा रहा है कि ऐसी बारिश हो रही है कि आप सड़क पर निकल नहीं सकते हैं, वहां क्या स्थिति रहेगी? देखिए, एक्चुअली आई एम कंसर्न विद नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो वेदर हो रहा है उसके बारे में मुझे पूछ सकता है बाकी एरिया का बोलने का हमारा अथॉरिटी नहीं है। फिर भी हम है बॉम्बे में जो है वेस्ट कोस्ट में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, वहाँ अभी जल्दी कदम भी होने का चांस नहीं है, वो कंटिन्यू रखेगा वहाँ। बिल्कुल। दुर्गेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर आने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हम आपको बता रहे थे, ताजा स्थिति ये बनती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है महेश जी से भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको ये दिखाते हैं। मधुरेंद्र हमारे संवाददाता जो कि यमुना के तट पर मौजूद थे और उन्होंने अभी आपको बताया भी था दिखाकर कि किस तरह से वहां पर चीजें खराब होती हुई दिख रही हैं, पानी का स्तर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने वहां पर स्थिति का जायजा लिया है, वहां पर दिल्ली सरकार क्या कर रही है और जल स्तर कितना लगातार बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, जरा उनकी ये छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं। हथनीकुंड बैराज से रिकॉर्ड स्तर पर पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली में भी यमुना उफान मारने लगी है और यही वजह है कि अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं कि किस तरह से लो लाइन एरिया में लोगों को निकाला जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बोट है जिसमें हम सवार हैं, उसमें इस दिल्ली के एसडीएम हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये जो पूरी टीम है वो निकली है जायजा लेने के लिए कि हालात क्या है। गुलाटी जी, जो वर्तमान स्थिति है, पानी रिकॉर्ड स्तर पर छोड़ा गया है, कैसे टैकल कर रहे हैं आप लोग, कितनी चिंताजनक स्थिति है? हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने लो लाइंग एरिया से यमुना बेड से सबको निकाल लिया है और जो कुछ लोग रह गए उनको आज रात को ही निकाल देंगे और इनके लिए हमने टेंट्स वगैरह लगा दिए और इनके भोजन की सब तैयारी हमने कर ली है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको सामने जो कैमरे के जरिए कि लोगों को किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ बजाबते सूचना दी जा रही है कि जो लो लाइन एरिया है वहां से लोग निकल जाएं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, उनके घरों में पानी घुसेगा और जाहिर सी बात है यह परेशानी की सबब नहीं होगी, बल्कि कहीं न कहीं लोगों के जान माल के नुकसान का भी खतरा जो है बढ़ता जा रहा है और यही स्थिति है। गुलाटी जी, जो पूरा का पूरा इलाका है उसमें किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि लोग निकाले जाएं और लोगों को बचाया जाए? हमने एसएचओज को वो दे दिया है, एसएचओज को ऑर्डर कर दिया है कि जो भी लोग लो लाइन एरिया यमुना बेड पे बैठे हैं उनको प्यार से निकाल के वहाँ से सुरक्षित स्थानों पे ले जाएं जहाँ हमने टेंट वगैरह का इंतजाम किया हुआ है और लोग मान रहे हैं, उनको पता है सब कुछ और वो हट रहे हैं वहाँ से। खासतौर पर प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं जो कि पानी के बढ़ने से प्रभावित होंगे? ये लोहे जो रेलवे ब्रिज है उसमें होगा, गीता कॉलोनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक शास्त्री पार्क में थोड़ी प्रॉब्लम है और एक ओखला बैराज में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये अपने आप में रिकॉर्ड स्तर पानी छोड़ा गया है। लगभग 8,60,000 क्यूसेक पानी जो है 100 साल के इतिहास में यमुना में पहले कभी नहीं छोड़ा गया है। तो ऐसे में जो जलस्तर बढ़ता जाएगा उससे जो हालात पैदा होंगे, आपको लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को और लार्ज स्तर पर ले जाना होगा? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। 8,06,000 छोड़ा गया है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। कोई ये जो सारा पानी है ओखला बैराज से बैराज खोल दिए जाएंगे और सारा पानी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अधिकारी बता रहे हैं कि तैयारी पूरी है और इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि लोगों के जान माल की हिफाजत की जा सके, लेकिन जाहिर सी बात है कि मानसून का पहले आना और इस तरह के हालात पैदा होना निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति तो पैदा करता ही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो उत्तर भारत की स्थिति हमने आपके सामने पेश की। उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में जो स्थिति है आपके सामने है, दिल्ली में जो हालात है वो सामने आपके रखा हमने, हरियाणा में यमुनानगर में जो स्थिति थी वो भी आपके सामने रखा। अब आइए चलते हैं, रुख करते हैं महाराष्ट्र का। मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है और रह कर जो बारिश होती है और जल जमाव जो सड़कों पर होता है, यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चलेंगे पंकज के पास। पंकज हमारे संवाददाता वहां पर कुछ लोगों के साथ हैं जो बताएंगे आपको कि मुंबई में बारिश का मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो मजा काफुर हो जाता है। पहले मुंबई की रिपोर्ट, फिर पंकज। मुंबई में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 दिनों से यहाँ रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है।
जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव के चलते मुंबईकरों की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है। वहीं कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। दादर, सायन, कुर्ला, घाटकोपर, भांडूप, माहिम, बांद्रा, अंधेरी, धारावी सभी जगह बारिश का पानी भरने से यातायात करीब करीब ठप हो गया है। मलाड, अंधेरी, वर्सोवा, दादर, कुर्ला, भायखला, परेल, चेंबूर, पूर्वी उपनगर के प्रमुख LBS मार्ग के कई हिस्से और मरोल साकिनाका इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। चेंबूर में हुई भारी बरसात के बाद एक बार फिर BMC के इंतजाम नाकाफी दिखे। BMC लोगों को मोबाइल से मैसेज भेजकर बाहर ना निकलने की सलाह देती दिखी। BMC ने मैसेज में लिखा कि मौसम विभाग अगले 24 घंटों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है। लोगों से अपील है कि बेहद जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। बारिश मुंबई को बेहाल कर रही है, तो वहीं मौसम विभाग से भी मुंबईकरों को कोई राहत की खबर नहीं है। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में आने वाले 24 घंटों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। वहीं मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के ठाणे, सतारा, पुणे में भारी बारिश हो रही है। रत्नागिरी में आफत की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिंपड़ी चिंचवड़ रेलवे स्टेशन पर पेड़ गिरने की वजह से बत्ती गुल हो गई है। बुल्ढाना जिले में एक आदमी की डूबने से मौत हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में मुंबई में मूसलाधार बारिश हो सकती है। रविवार को मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई थी और जिसकी वजह से जगह जगह जल जमा हुआ था और BMC के दावे खोखले हुए थे। क्या इस बार मुंबई की BMC इसके लिए तैयार है, ये देखना जरूरी हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ स्वाति घोसालकर, न्यूज नेशन मुंबई। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज और स्वाति दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्या हालात हैं? क्या वहां पर लोग तैयार हो रहे हैं कि आने वाले कुछ एक दिन उनके लिए और ज्यादा मुश्किल लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, पर यहाँ के जो लोग हैं वो सपने में भी नहीं चाहते कि जो मुंबई की जो BMC की वजह से जो मुंबई में मानसून से उन्हें परेशानी होती है, इस परेशानी को वो सपने में भी नहीं देखना चाहते। हालांकि आज मुंबई में दोपहर के बाद बारिश जो है वो कम हुई है, लेकिन जब हम यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे तो वह तमाम लोग हमारे साथ इकट्ठा हो गए ये बताने के लिए कि आए दिन वो कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो आए दिन किस तरह से परेशानियों का सामना करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे रहते हैं, ये दादर का ये जो एरिया है, कितनी परेशानी से आपको हर रोज गुजरना पड़ता है? ये तो सालों साल है, कितने भी कोशिश भी करे, ये लोग कितने बड़े बड़े पंप लगाए, कुछ भी हो, लेकिन पानी यहाँ वाटर लॉकिंग होता ही है, जिसको बहुत बड़ी मुसीबत से हमें सामना करना पड़ता है। मेरा लड़का जो है यहाँ पे सेंट पॉल स्कूल में पढ़ रहा है, नर्सरी से लेके आज 10वीं तक, उसको हमें हर बारिश के टाइम उसके हर परेशानी से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन इससे कुछ BMC के ने बड़े बड़े पंप लगाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। वो वाटर लॉकिंग तो हमेशा होते ही रहते हैं। जी, तमाम बहुत सारे दावे किए हैं BMC ने, तमाम दावे हुए, बावजूद इसके ये आज से नहीं है। अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पिछले कई सालों से जो ये इलाका है वो हमेशा भरते आया है। BMC के सारे दावे यहाँ पर खोखले साबित हुए हैं। आपसे जानेंगे सर, ट्रैफिक की किस तरह की समस्या रहती है यहाँ पे? सब ट्रैफिक का इधर ऐसा परिस्थिति हुआ है तो सब ट्रैफिक बंद होता है, इधर जाने के लिए नहीं मिलता है, उधर नहीं मिलता है। अभी वो BMC वाले लोग हैं, वो गटर साफ किया, ऐसा हमेशा खोल के रहता है। लेकिन ये नायगांव और ये परेल का ऐसा परिस्थिति है कि किधर भी जाओ सब पानी सब होता है। इधर उधर बस का तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो पानी में बीच में ही बस खड़ी रहते हैं, नहीं इधर जाने के लिए नहीं मिलता है, नहीं उधर जाने के लिए, और आदमी लोगों को जाना पड़ता है तो एक कमर तक पानी रहता है। ये हाल मायानगरी मुंबई का है। हमारे साथ इस वक्त एक ट्रैफिक पुलिस जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है उनको आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने में। आप बताना, किस तरह से जब आप आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, पूरा पानी भरा हुआ होता है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी होती है, बहुत होती है। पानी में खड़ा रहना पड़ता हमको, पानी में खड़ा होके बहुत तकलीफ होता है, और पब्लिक को आने जाने में भी बहुत तकलीफ होता है। गाड़ी भी आने जाने में तकलीफ होता है गाड़ी को।
बिल्कुल पंकज, आप दिखा रहे हैं कि वहां पर स्थिति कितनी गंभीर बनती हुई चली जा रही है। स्वाति भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, मरीन ड्राइव पर लोग मजे और मस्ती के लिए आमतौर पर निकलते हैं, आप वहां पर भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है हालत काफुर हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां पर। जी अजय जी, क्योंकि ये मरीन ड्राइव का जो इलाका है वहाँ पे समुद्र के बहुत नजदीक है ये इलाका, इसकी वजह से लोग मौज मजा करने यहाँ पे आते हैं। अगर बात करें पिछले 2 दिनों की, तो मुंबई में भारी वर्षा यहाँ पे हुई थी, जिसके चलते हर जगह पे चप्पे चप्पे पे आप वाटर लॉगिंग देख सकते थे। लेकिन छुट्टी का दिन था, इसके लिए लोग मजे कर रहे थे। लेकिन अभी जो मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 24 घंटों में और जोर से बारिश होने वाली है। और बीएमसी का दावा करें, बीएमसी के पास शिवसेना और बीजेपी, ये दो ऐसे गुट है जो बीएमसी के ऊपर है, और उन्होंने ऐसे दावे किए थे कि जगह जगह पंप लगाएंगे जिसके चलते वाटर लॉगिंग नहीं होगी। लेकिन पंप वहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन वो चलते नहीं है, इसलिए वाटर लॉगिंग जो है वो वहाँ पे कायम होती है। जो इस पूरी अगर 2 दिन की बात करें तो मुंबई बहुत बेहाल थी, लेकिन छुट्टी का दिन था, इसकी वजह से ट्रैफिक उतना नहीं था। लेकिन आने वाले दिन में हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से बीएमसी के दावे फोल होते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि मुंबईकर का सबसे ज्यादा जो परेशानी है अजय जी, वो ये है कि उनको डर है कि 26 जुलाई की जो रात वहाँ पे लोगों ने देखी है, 26 जुलाई, क्योंकि पूरी मुंबई वहाँ पे पानी में बह चुकी थी, वो जो तस्वीर थी वो दोबारा हम ना देख पाए, और यही मुंबईकर का एक परेशानी अभी कायम है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाहिर सी बात है मुंबईकर की स्थिति वाकई में बहुत खराब है। महेश जी, बहुत छोटा सा एक जवाब चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। मुंबई या पूरे देश की बात करें, बारिश की स्थिति अब खराब और ज्यादा होगी, ज्यादा तेज बारिश होगी, या अभी कुछ दिन राहत मिलेगी उसके बाद फिर शुरू होगा सब कुछ? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको कुछ दिन राहत मिलेगी, 5 दिन के आसपास राहत मिलेगी, उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन बॉम्बे में जो पिछले 3 दिनों से भारी वर्षा हो रही थी, उससे आपको कल से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। कल 30 या 35 मिलीमीटर के आसपास होगी, उसके अगले 2 दिन और कम हो जाएगी, और फिर आगे देखा जाएगा आगे क्या स्थिति बनती है। अगले 2-3 दिन बारिश कम होगी, 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद वीकेंड होते होते एक बार फिर से बारिश के संयोग बनते दिख रहे हैं। अभी प्रेडिक्शन आगे पता लगेगा जी, लेकिन फिलहाल अगले 3 दिनों तक बारिश काफी कम रहेगी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्थिति गंभीर बनते हुए दिखाई दे रही है। बात यहाँ पर यह नहीं है कि बारिश बहुत हो रही है, बात यहाँ पर यह है कि बारिश होने के साथ साथ जो दिक्कतें आ रही हैं उसका निदान करने में तमाम राज्य सरकारें और तमाम प्रशासनिक अमला कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, और शायद इसी वजह से आपको और हम सबों को ये मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, चाहे आप शहरों में रह रहे हो, पहाड़ में रह रहे हो, या फिर तटीय इलाकों में रह रहे हो। तो कोशिश ये कीजिए कि सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचा कर रखिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं और खबरों के साथ।